दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम रीतिकाल का सबसे जो कठिन टॉपिक है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसमें हमें बहुत समस्या होती है और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से कवि क्या है, रीतिबद्ध हैं या इनमें से कौन से कवि रीति सिद्ध हैं या फिर रीत मुक्त वालों को पूछ लेता है। तो यहाँ से हमें दिक्कत होती है। इसी को हम क्या करेंगे, आज बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे। देखना अभी कितना जल्दी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों, हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, देखते हैं क्या है रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। आप सभी को पता है कि रीति काल के जो कवि हैं उनकी जो श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां मुख्य रूप से बांटी जाती हैं। वैसे तो है, जैसे सर्वांग निरूपक हैं, अलंकार निरूपक हैं, छंद निरूपक हैं। तो इस तरह से भी विभाजन हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप से उनका विभाजन है, रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। तो इनको याद करेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन है। चिंतामणि है, भूषण है, मतीराम, जसवंत, सुखदेव मिश्र, कुलपत मिश्र, देव, रसलीन, भिखारी, पद्माकर। जो मुख्य कवि हैं उन्हीं को हमने रीति सिद्ध में रीतिबद्ध में रखा है। तो चिंतामणि जो है, आप सब जानते हैं कि जो प्रवर्तक के रूप में किसने माना है, शुक्ल ने माना है। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, तो शुक्ल ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद अब हम देखते हैं ट्रिक। चिंता, जब हमें चिंता से जब हम बंध जाते हैं, ऐसे याद करोगे तो समझ आएगा कि हाँ, चिंतामणि वाला जो ग्रुप था वो क्या था, रीतिबद्ध का ग्रुप था। तो चिंता में हम क्या होते हैं, एकदम से बंधे हुए होते हैं। चिंता हमें क्या करती है, एकदम से पूरा बांध के रखती है हमें, और इधर उधर चीजें सोचने के लिए वो नहीं करती है। तो चिंता होती हमें तो हम क्या करते हैं, चिंता हुई तो हमने आभूषण खरीदा। जब चिंता हुई तो हमने सोचा कि चलो अपनी पत्नी के लिए, मति के लिए क्या करते हैं, आभूषण खरीदते हैं। आभूषण किसके लिए खरीद रहे हैं, मति के लिए। चिंता थी उनको कि अपनी पत्नी को मैं क्या दूं, तो उन्होंने सोचा आभूषण ही दे देता हूँ, क्योंकि जो मति होती है, पत्नी होती है, उनको आभूषण बहुत पसंद होता है। तो पत्नी के लिए उन्होंने आभूषण लिया, मति के लिए। और इसके बाद वो जसवंत के पास जाते हैं, तो जसवंत उनको सलाह देते हैं कि सुखी रहो। जसवंत उनको क्या कहते हैं, हमेशा क्या है, सुख का भाव होना चाहिए, हमेशा दुखी नहीं होना चाहिए, सुख का भाव होना चाहिए। यही क्या है, अगर तुम सुखी रहोगे तो तुम कुल के पति रहोगे। अगर तुम सुखी रहोगे तो क्या रहोगे, कुल के पति बने रहोगे, और तुम्हारी सब लोग देव की तरह पूजा करेंगे। और देव की तरह पूजा करने के बाद रस में लीन हो जाते हैं वो, और लास्ट में क्या होता है, भिखारी और पद्माकर। फिर से देखो, वो बंधे थे चिंता में। इसके बाद आभूषण लेते हैं पत्नी के लिए, मति के लिए, मति मतलब पत्नी, पत्नी के लिए। फिर वो जसवंत के पास जाते हैं। जसवंत कहते हैं भैया देखो, सुखी रहो, यही अगर सुखी रहोगे तुम कुल के पति कहलाओगे, और तुम्हारी पूजा होगी देवता की तरह, और वो रस में लीन हो जाते हैं। लास्ट में क्या है, भिखारी भी बन जाते हैं, और पद्माकर। लास्ट में कौन हो जाएंगे, भिखारी और पद्माकर। दोस्तों, इस तरह से याद करोगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा। नहीं तो ऐसे मदराम को याद किए, चिंतामणि भूल गए, चिंतामणि को याद किए तब तो भूषण भूल गए कि किस में थे। याद कर लो, हम चिंता में बंधे थे, इसके बाद हमने आभूषण खरीदा। फिर जो है आभूषण किसके लिए खरीदते हैं लोग, पत्नी के लिए, मति के लिए, मतीराम। इसके बाद जब आभूषण दे दिए तो दोस्त के पास जाएंगे ही, जसवंत के पास जाते हैं। जसवंत कहते हैं भैया देखो, सुखी रहो, तभी जाके तुम कुल के पति बने रहोगे, और देव की तरह तुम्हारी पूजा होगी, और वो देव की तरह रहने लगते हैं। फिर रस में लीन हो जाते हैं, और जब कोई रस में लीन होगा तो भिखारी तो होना ही है, तो लास्ट में भिखारी और पद्माकर। इसके बाद है रीति सिद्ध। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
लेकिन हम सभी को पता होता है कि रिद्धि सिद्धि में सबसे प्रमुख कवि का नाम आए तो कौन होते हैं? बिहारी होते हैं। कौन है? बिहारी। लेकिन एग्जामिनर बिहारी को नहीं पूछता है, उस वो जो है यहाँ पे और कवियों को उठा के रख देता है जो हमें याद नहीं रहते हैं। हमने सिर्फ बिहारी को याद करके रखा होता है। तो बिहारी हो गए, कृष्ण कवि हैं, सेनापति, वृंद, हठी जी, पजनेश, बेनी वाजपेयी, राम सहाय, नृप शंभु, निवास। आप यूपी टीजीटी पीजीटी या कहीं का भी टीजीटी पीजीटी देखेंगे, वहां जरूर ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे डीएसएस भी हो या झारखंड या हरियाणा, कहीं का भी देखेंगे तो उसमें इन कवियों को रखा हुआ है जो कि हमें याद नहीं होता। अब देखना, रिद्धि सिद्ध, सिद्ध कौन है? सिद्ध मतलब प्रसिद्ध कौन है? कृष्ण जी। बिहारी क्या है? प्रसिद्ध है। बिहारी क्या है? प्रसिद्ध है। तो सिद्ध, सिद्ध कौन हो गया? बिहारी हो गए। बधे रहते हैं हम चिंता में, बधा वाला जो है चिंता है। सिद्ध कौन है? बिहारी है। बिहारी ही कौन है? कृष्ण है। बिहारी ही कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण के पास सेना भी है, सेना बना के रहते हैं कहाँ? वृंदावन में। कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। तो वृंद हो गया, और वृंदावन में वो अपनी मैया से हठ भी करते हैं कि नहीं? मैया मुझे दाऊ बहुत खिजावे, या फिर मैया के साथ जो दही खाना, मक्खन खाना, ये सारी चीजें क्या हैं? हट करते हैं कि मुझे गायों को चराने जाना है। तो ये सारी चीजें वो कहाँ करते हैं? वृंदावन में हट करते हैं। पजनेश, उनकी पैजनिया भी बजती है। उन्होंने क्या पहन रखा है? पैजनिया पहन रखा है। वो क्या करती है? वाजपेयी मतलब बजती भी है, वाजपेयी। और वो लोगों की सहायता भी करते हैं। कौन? बिहारी, जो कृष्ण है, वो लोगों की क्या करते हैं? राम सहाय, सहायता भी करते हैं ना। जब इंद्र बारिश करने लगते हैं, बहुत वर्षा होती है, तो उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो क्या करते हैं वो? राम सहाय मतलब लोगों की सहायता भी करते हैं। और वो नृप भी हैं। नृप मतलब होता है राजा, वो वृंदावन के राजा भी हैं। और निवास, सब लोग उनको निवाजते हैं, नमाजते हैं, बहुत ही ज्यादा मानते भी हैं। फिर से देखो, बिहारी सिद्ध है, और सिद्ध बिहारी ही कौन है? कृष्ण है। कृष्ण सेना बना के रहते हैं कहाँ? वृंदावन में। वही हठ भी करते हैं, और पैजनिया भी पहने हुए हैं। वो पैजनिया वाजपेयी मतलब बजती भी है। और वो बिहारी जो है लोगों की सहायता भी करते हैं, नृप भी हैं, और सब लोग उनको बहुत ही नवाजते हैं, पूजा करते हैं उनकी। ऋत मुक्त सबको याद होगा, इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं। आलम घनानंद बोधा ठाकुर। कौन है? आलम घनानंद बोधा ठाकुर। एक है इसमें जिसको याद रखना है, द्विजदेव को याद रखना। अगर एक देव है तो वो बधा रहेगा, कुलपति वाले में है, वो चिंतामणि वाले में। लेकिन अगर दो देव हैं तो झगड़ा करके आपस में क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ऐसे मैंने याद किया था, क्योंकि देव और द्विज देव में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने याद किया, अगर एक देव रहेगा तो एक जगह रहेगा, लेकिन दो देव रहेंगे तो झगड़ा करके आपस में क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। अर्थात मुक्त वाले में कौन आएंगे? द्विज देव आएंगे। और ये सब तो चार लोग हैं ही, आलम घनानंद बोधा ठाकुर। आलम घनानंद बोधा ठाकुर। द्विज देव, दो देव रहेंगे तो झगड़ा करके क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरह से पढ़ने से याद हो जाता होगा। और जो भी मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।